दिनचर्या आपको पढ़कर सुनाते हैं हमारे महान उत्तराधिकारी पुस्तक से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के लिए हमारी दिनचर्या कैसी हो। नियमित दिनचर्या बच्चों की कैसी हो। नियमित दिनचर्या बच्चे तथा उसकी माँ दोनों के हक में सुविधाजनक और आवश्यक है। आरंभ में जब बच्चा बोलना नहीं जानता, उसकी आवश्यकताओं को समझने एवं दैनिक क्रियाओं को यथा समय करने का आदी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के सोने, जागने, खाने पीने तथा खेलने कूदने का समय निश्चित हो। अभ्यास से बच्चा नियमित दिनचर्या का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे यथा समय नींद आती है। खाने पीने के समय उसका पेट भूख से कुलबुला उठता है। सोकर उठने के बाद वह खेलने और बाहर जाने के लिए उतावला रहता है और पाचन क्रिया भी यथा समय भोजन हजम करने का काम कर नियमित समय पर मल रूप में निरर्थक वस्तु बाहर फेंकती है। आरंभ में बच्चा 20-21 घंटे सोता है। कमजोर बच्चों को स्वस्थ बच्चों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। आरंभ में केवल दूध पिलाने या स्नान के समय ही बच्चे को उठाएं, पर बच्चे को थपथपा कर या झुलाकर सोने की आदत न डालें। पलंग पर लेटाने के बाद मशहरी गिरा दें। ठंडक हो तो छाती तक ओढ़ा दें, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे के कमरे में हवा आने जाने का पूरा प्रबंध हो। 3-4 मास के बाद आपको बच्चे की नींद का समय बांधने में आसानी होगी। वह रात्रि के 8 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक और दोपहर में 12 बजे स्नान करके दूध पीकर 3-4 घंटे तक सो सकेगा। उसकी नींद का ध्यान रखकर आप उसके दूध पिलाने का समय बांधें। प्रातःकाल 6:30 बजे सोकर जब बच्चा उठे तो पहली बार उसे सुस्कार लें। अभ्यास से टट्टी पेशाब का समय बंध जाएगा। कुछ देर उसे पलंग पर खेलने दें, फिर उसका मुंह साफ करके कपड़े बदल कर कुछ देर के लिए बाहर पास के बगीचे में घुमाने अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ आपकी भी हवाखोरी हो जाएगी। अगर ले जाने की सुविधा नहीं है तो किसी खिड़की के सामने उसका पालना कर दें, जहां प्रातःकाल की हवा और थोड़ी बहुत सूरज की किरणें भी उस पर पड़ सकें। खेलते समय बच्चा कुछ समय के बाद आप ही सो जाएगा। इस प्रकार आपको सुबह का काम पूरा करने को 2 घंटे अवकाश मिल जाएगा। बच्चे का पालना पास के कमरे में ऐसी जगह हो जहां से उसकी आवाज आपको झट से सुनाई दे, अन्यथा अकेला बच्चा रो रो कर सहम जाता है और एकांत तथा अंधेरे में डरने लगता है। मित्रों, 9:30 बजे के करीब बच्चे को दूसरी बार आप दूध पिलाएं। अगर सुबह से वह टट्टी नहीं गया है तो इस समय उसे सुस्कारें। अब 1-2 घंटा बच्चा पालने में बड़ा खेलेगा। 11:30 बजे उसके बदन पर बुकवा और तेल लगाएं। कान, नाक, सिर में भी तेल लगाएं।
ग्लिसरीन से उसका मुंह साफ कर दें। बुकवा लगाते समय आपको उसको आप उलट पुलट कर लगावेंगे ही। फिर थोड़ी देर तक उसके बदन को थपथपाएं, हाथ पांव को मोड़ें, सहारा देकर बैठाने की चेष्टा करें, उल्टे सीधे लिटाएं, पकड़कर खड़ा करें। इस प्रकार वह अपने हाथ पांव मारकर व्यायाम करेगा। यदि ठंडक हो तो यह सब क्रिया हल्की धूप में बैठकर करना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद थोड़ी देर के बाद उसे नहलाने का प्रबंध करें। अन्यथा बच्चे को स्नान के प्रति अरुचि हो जाती है। नहलाने वाले की जल्दबाजी अथवा आंखों में साबुन की चिरमिराहट लगने का जोर जोर से रगड़ने से बच्चा घबरा जाता है। अतएव छोटे बच्चे को अपनी गोद में आराम से लिटाकर नीचे एक खाली परात रख दें। साफ बाल्टी से पानी लेकर उसका मुंह, आंख, नाक साफ करें। तत्पश्चात मुंह आदि को पहुंचकर बच्चे को सहारे से बिठाकर अथवा पकड़कर सारे शरीर में साबुन लगाकर गीले कपड़े से पोंछकर बाद में पानी डालें। अब सब अंगों तथा जोड़ों को हल्के हाथ से मल कर विशेष रूप से साफ करें। तत्पश्चात बदन पोंछकर पाउडर लगाकर कपड़े पहना दें। मित्रों, बच्चा नहाने के बाद तुरंत नींद के झोंके खाने लगता है। दूध पीता पीता ही वह सो जाएगा। नहाने के पश्चात प्रायः बच्चा 3 घंटे आराम से सोता है। शाम को जब उठने का समय हो तब उसके दूध का प्रबंध पहले से कर लें। अगर फलों का रस भी उसे पिलाती हो तो उसे भी पहले से तैयार रखें। 4 बजे के करीब बच्चे की मीठी नींद टूटेगी। वह अंगड़ाई लेकर आंखें खोलेगा, आपकी आवाज सुनकर इधर उधर देखेगा, आपको देखकर मुस्कुराकर हाथ ऊपर को उठा देगा। आप अपने लाल के स्वरूप को देखकर रीझ जाएंगी। उसे उठाकर सुस्कार दें। बच्चे सोकर उठने के बाद अवश्य पेशाब करते हैं। अगर जाड़े या बरसात के दिन हैं तब तो बच्चे को 4:30 या 5 बजे ही घूमने भेज दें। परंतु गर्मियों में तो ठंडक होने पर ही बाहर भेजना ठीक है। सुबह शाम की हवाखोरी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे बाहरी दुनिया में धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। बगीचे के पेड़, फल फूल, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, अन्य बच्चे, इन सभी में बच्चों का मनोरंजन होता है। साफ खुली हवा में घूमने से उसके बदन में फुर्ती आ जाती है। शाम को घूमकर लौटने पर बच्चे को थोड़ा सा पानी अवश्य दें। अब आपका बच्चा 8:30 बजे तक खेलेगा। इसी बीच में आप उसका बिस्तरा, रात को काम आने वाले नैपकिन आदि वस्तुएं ठीक कर लें। तत्पश्चात उसके कपड़े बदलकर दिन की अंतिम पाली में दूध पिलाएं और सुलाने की व्यवस्था करें। आदत के अनुसार बच्चा कुछ देर में अपने पालने में सो जाएगा। साथियों, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खान पान, कपड़े आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन उसके विकास के अनुकूल हो उसे अवश्य करें। उसके शारीरिक मानसिक विकास की तरक्की ही भरण पोषण की उपयुक्तता को परखने की सच्ची कसौटी है।
साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको नियमित दिनचर्या का आदि बनाएं। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।